दोस्तों, पाकिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती जो हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइल का बायकॉट करें और इसी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन की, और साथ में उन्होंने कहा है जहाद डिक्लेयर कर दें। और ये जहाद जो है वो ड्यूटी है तमाम मुसलमानों की और मुसलमान हुकूमतों की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के उलमा को क्या हो चुका है। हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी और हमारे बलूचिस्तान सिंध के और हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री विच कैन फाइट। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद। और इस वक्त जहाज अब चूंकि फर्ज हो चुका है, अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई दो राय है नहीं है। और क़यादत तहरीक लब्बैक पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ये ऐलान भी फरमा चुके हैं कि अगर आप लोगों को मुजाहिदों की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हम 20 लाख मुजाहिद देने के लिए तैयार हैं। और वो जो 20 लाख मुजाहिद जाएंगे उनके जितना खर्चा होगा इंशाल्लाह लब्बैक के कारकुनान और जिम्मेदारान उसको खुद पूरा करेंगे। सर कब जाएंगे? मेरा ये सवाल है कि क्या जब आखिरी फलस्तीनी शहीद हो जाएगा तब जाएंगे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि हमने बहुत देर कर दिया फलस्तीन के लिए आवाज उठाने में, तो अब हमें निकलना चाहिए फलस्तीन के लिए, हमें जहाद करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जहाद की डेफिनेशन क्या होती है? जहाद इस तरह होता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है। देखिए, जहाद तो कुफर के खिलाफ ही और नाम खुदा को बुलंद करने का नाम है। और अभी भी अगर वक्त नहीं आया जहाद का, हमारे मुसलमान भाई जिस तरह जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ से जी काफिले जाएंगे, हमारे यहाँ से ग्रुप बन के जी वो इजराइल की तरफ रवाना हो जाएंगे, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, हम इजराइल को ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके साथ साथ जाता कोई भी नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ धमकियां होती हैं, और अपनी ही मुल्क में चीजों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कर रही हैं। अब सिर्फ ज़बानी मजम्मतों से हम अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकते। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, पाकिस्तान में 2 चीज़ें बहुत चलती हैं। एक है जज्बा, हम जज्बे वाली कौम हैं, जज्बे वाले लोग हैं। अब वो कौन सा जज्बा है, वो जज्बा इन्होंने कहाँ दिखाया है? भीख मांगने में दिखाया है, हर जगह हारने में दिखाया है, चोरी चकारी में दिखाया है, वो तो भी मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। बस हम जज्बे वाली कौम हैं। और दूसरा विषय है जिहाद। भाई हमें जिहाद करना है, जिहाद करना है, जिहाद का समय आ गया, जिहाद का समय आ गया। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें 1-2 को छोड़ के, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, बस इनको जिहाद की बहुत याद आती है। ये दोनों देश ही भूखे नंगे देश हैं, बस इनको जिहाद 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 की बहुत याद आती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक बड़े मौलाना ने जिहाद का ऐलान कर दिया है इजराइल के खिलाफ। अब उसने कहा है जो फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है, उसके लिए अब जिहाद का समय आ गया है। अब जिहाद करने जाएंगे पाकिस्तानी। अब जिहाद के साथ साथ कुछ लोगों को गजवाए हिंद के सपने भी आने लगे हैं। अब सफ़ेद घोड़ों पे कोई आएगा, एक सेना आएगी और भारत पे फतह कर लेगी, ये भी सपने आ रहे हैं लगातार। यार ये अजीब ही मुल्क है, ये तो सरदर्द है दुनिया के लिए। लोग डेवलपमेंट के बारे में, तरक्की के बारे में सोचते हैं, रोज़गार के बारे में सोचते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, और एक ये खिलाड़ी हैं, इनको पता ही नहीं करना क्या है। बहुत ही रेडिकल माइंड है वो। इनको जिहाद और जज्बा, हम जज्बे वाली कौम है। पता नहीं जज्बे ने तुम्हें क्या दिया है, क्या दिखाया है जज्बा ने। अब पाकिस्तान में जगह जगह जिहाद के लिए बातें हो रही हैं कि कौन कौन जाएगा फ़िलिस्तीन। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में कैसी कैसी हवाएं उड़ रही हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि हमने बहुत देर कर दिया फलस्तीन के लिए आवाज उठाने में, तो अब हमें निकलना चाहिए फलस्तीन के लिए, हमें जहाद करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जहाद की डेफिनेशन क्या होती है? जहाद इस तरह होता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है। देखिए, जहाद तो कुफर के खिलाफ ही और नाम खुदा को बुलंद करने का नाम है। और अभी भी अगर वक्त नहीं आया जहाद का, हमारे मुसलमान भाई जिस तरह जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो जुल्म तो ये है कि जालिम का साथ देना। ये खुद के साथ, मजलूम का साथ आप दे नहीं रहे। और देखिए अपने मामलात में हम किस तरह गिरे हुए हैं। हमारे जो भाई हैं वो फ़लस्तीन में, और किस तरह मुसलसल बयानात आ रहे हैं कि 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, फ़लस्तीन सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हम जो नौजवान नस्ल है या कोई भी शख्स है, अगर यही हालात हम पर होते
तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखते? बिल्कुल सही। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारी मदद को आए। तो देखें, फिरकावारियत को छोड़ के सिर्फ ये सोचा जाए कि हम मुसलमान हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं जो वो उधर किस कदर जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमें निकलना चाहिए। बल्कि बेसाख्ता कितने से लोग हैं, तादाद की तो बात ही नहीं है, गालबन कोई उनकी तादाद नहीं है। हम जितने मुसलमान हैं, देखिए जब भी अगर मुसलमानों का नाम आता है तो सबसे पहले मेरे नज़दीक 3 ममालिक है जो इस वक्त लोग समझते हैं। एक टर्की, अरब ममालिक और पाकिस्तान का नेम आता है जो सबसे जयाले हैं, मगर देख ले सभी खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। सर अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं हम, कैसे करेंगे? हर चीज तो अमेरिका की अडॉप्ट की हुई, हर चीज तो अमेरिका की यूज कर रहे हैं। हम उनकी चीजों का बाइकाट नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे? हमें निकलना चाहिए, हमें जिहाद करना चाहिए। तो करना। जिहाद सिर्फ गुफ्तगू का नाम नहीं है। हम चलें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम उनकी चीजों का बाइकाट तो कर दें। वो नहीं कर पा रहे तो जिहाद किधर से करेंगे? जिहाद हम किधर से करेंगे? पाकिस्तान के अंदर मौजूदा मामला अगर हम देखें दुनिया के साथ वर्ल्ड वाइड में करें तो पाकिस्तान को दुनिया टेररिस्ट स्टेट बुलाती है। सॉरी टू से, वो कहते हैं सारे। तो ये ऐसा क्यों है जो हमें टेररिस्ट कहते हैं? वो कोई ना कोई चीज है तो वो हमें टेररिस्ट बुलाते हैं। कोई ना कोई यहाँ से किलूस निकले तो हमें टेररिस्ट बुलाते हैं। ओसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा जाता है, जो इंडिया के अंदर 26/11 होता है उसके जो अभी तक इंडिया ने आप देखा एक पिछले दिनों पकड़ लिया, अमेरिका के यूएस के अंदर रहता था वो पकड़ लिया, कहते कि भाई ये इन्वॉल्व है। तो हमारे जो जड़ है वो टेररिज्म से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए असल में टेररिज्म जो है ना, ये नजरियात की बुनियाद है। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइल का बायकॉट करें और इसी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन की, और साथ में उन्होंने कहा है जिहाद डिक्लेयर कर दें। और ये जिहाद जो है वो ड्यूटी है तमाम मुसलमानों की और मुसलमान हुकूमतों की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के उलमा को क्या हो चुका है। जनाब जिहाद डिक्लेयर कर दें, मतलब किस चीज़ का जिहाद डिक्लेयर करें? क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कैसे जिहाद डिक्लेयर किया जाता है? आपको नहीं पता भारत के लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी उलमा कहते हैं कि अभी भी जनाब जिहाद करें। ये जो जिहाद का लफ्ज़ है, क्या इसको टोन डाउन नहीं करना चाहिए? अगर आलिम साहब ये कह रहे हैं, पाक मुसलमानों के ये जो उलमा हैं ये कह रहे हैं जनाब कि जिहाद जब करेंगे, किसी को मैं देखता हूँ वो घोड़ों पे चढ़ जाता है, किसी को मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, वो ज़रा पहन लेते हैं उस दौर की कि जनाब देखें हम तो जनाब ज़रें पहन ली है। लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली। हैसियत एक कौम, वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी दे। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खोरेज जंग होगी। क्या बोला तूने? जाके इलाज कराओ अपना। हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी और हमारे बलूचिस्तान सिंध के और हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री विच कैन फाइट। केपी के और बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमें आप लोगों ने मराने की रखा हुआ है। जब जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें। ये जहाद जो है इस वक्त फर्ज हो चुका है और मुसलमान हुक्मरानों को भी झंझोड़ा, उन्हें भी कहा कि आप बेदार हो जाओ और गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप ये ना अपना काम करें, जो कर सकते हैं। ये तो उनका काम है। अब हुक्मरानों का, जितने भी उम्मत मुसलमान के हुक्मरान हैं, सबको मुतहद होकर इस वक्त हुनूद और यहूद जो है वो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ और नस्लकुशी कर रहे हैं वहाँ फ़लस्तीन में बच्चों की और मुसलमानों की। तो उनके खिलाफ जो है होना चाहिए। ये हमारा ईमानी जज्बा और अखलाकी और हर तरह का जो है ना फ़र्ज बनता है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे मुसलमान हुक्मरान। ये मुल्क भी मौलवियों के हवाले कर दे और जिहाद के लिए भी इजाज़त ये मौलवियों को ही दे दें। ये मुल्क इनका मोहताज नहीं है,
ये मुल्क को भी मौलवी चला लेंगे और इंशाल्लाह जहाद भी कर लेंगे। और इस वक्त जहाज अब चूंकि फर्ज हो चुका है, अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई दो राय है नहीं है। और क़यादत तहरीक लब्बैक पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ये ऐलान भी फरमा चुके हैं कि अगर आप लोगों को मुजाहिदों की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हम 20 लाख मुजाहिद देने के लिए तैयार हैं। और वो जो 20 लाख मुजाहिद जाएंगे उनके जितना खर्चा होगा इंशाल्लाह लब्बैक के कारकुनान और जिम्मेदारान उसको खुद पूरा करेंगे। सर कब जाएंगे? मेरा ये सवाल है कि क्या जब आखिरी फलस्तीनी शहीद हो जाएगा तब जाएंगे? मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ से जी काफिले जाएंगे, हमारे यहाँ से ग्रुप बन के जी वो इजराइल की तरफ रवाना हो जाएंगे, हम इजराइल को खत्म कर देंगे, हम इजराइल को ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके साथ साथ जाता कोई भी नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ धमकियां होती हैं, और अपनी ही मुल्क में चीजों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया अगर आप देखें तो कई शहरों में पाकिस्तान के जो है वो KFC की जो आउटलेट्स हैं या KFC के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उनको जो है जलाया गया, तोड़ा गया। और उसके बाद कई ऐसे मुल्ला माफिया या उस तरह के ग्रुप के लोग जो हैं वो वावा प्रोडक्शन बने हुए हैं कि जी बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा तरीके से तोड़ दिया है या जला दिया है। बेशरम बेगैरत लोग हैं, इनको ये ख्याल नहीं आता कि हमारे ही लोग, हमारे ही मुल्क के लोग जो हैं वो वहां पर बेचारे जॉब कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों पे लगे हुए हैं, जरा जरा सी तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन अपना घर चलाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों का हाल ये है, इन मौलवियों का, जो बैठ कर बस मुफ्त की बिरयानी, मुफ्त के हलवे खाते रहते हैं, या फिर लोगों को डरा धमका के या किसी तरीके से घेर घार के डोनेशंस लेते रहते हैं। उनका जो काम है वो यही है कि बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये सिर्फ किसी एक मुल्ला माफिया की बात नहीं है, ये तमाम के तमाम मुल्ला इस वक्त एक जगह हुए हैं। अमेरिका के साथ भी हम जो है वो एक तरफ पैसा मांगते रहते हैं, अमेरिका की जो है वो हम खिदमत गुजारी करते रहते हैं अमेरिका के लिए। हम वो हमें जो कहे, अगर भारत को आके दिखाना हो या कह लीजिए अफगानिस्तान के साथ कोई पंगे लेने हो या ईरान को कुछ हो, तो हम फौरन अमेरिका की बात मान जाते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त डॉलर्स चाहिए होते हैं। और डॉलर लेते वक्त हमें किसी किस्म का कोई उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि अमेरिका में कोई भी काम कह दे, चाहे वो हमें सूट करे ना करे, हमें ठीक लगे ना लगे, लेकिन वहां पे हमारी सारी अखलाकियात और सारी इंसानियत जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब बात आती है इजराइल की तो न जाने हमारा खून क्यों खौलना शुरू हो जाता है। हमें ये क्यों नहीं याद आता कि हमास ने क्या किया था। मानती हूँ मैं, हमास ने गलत किया था। हमास की गलती की सजा जो है वो इतने सारे फलस्तीन के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी, ये बात भी मैं मानती हूँ। लेकिन आप कभी ये अफसोस किया है पाकिस्तान में किसी ने कि फलस्तीन के जो यानी हमास के जो लोग थे उन्होंने इजराइल में क्या किया था, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को और लोगों को मार डाला? क्या उसके ऊपर कोई आवाज उठी किसी की? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तरफ इन्होंने अपने जो दहशतगर्द ग्रुप थे जो इन्हीं मदरसों से बहुत सारों से पढ़े हुए थे, वैसे लोग कहते हैं कि जी वो जो मदरसे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मदरसों का कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। लेकिन भाई वो सारे के सारे बच्चे जो जहाद और घने जिन्होंने पकड़ी हुई हैं वो तो मदरसों से पढ़े हुए हैं, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं? और फिर ये मानते भी नहीं है। हमने सुना होगा शिकागो में एक डॉक्टर पकड़ा गया था। वो जो डॉक्टर शिकागो में पकड़ा गया वो किस चीज़ के लिए पकड़ा गया? बिकॉज उसने तलीम हासिल कर ली, शिकागो के एक हॉस्पिटल ने उसको अलाउ किया, लेकिन उसको ऑनलाइन इस्लामिक स्टेट से हमदर्दी थी और वो अमेरिका में हमला करना चाहता था। मुझे सिर्फ एक चीज़ का बता दें कि आपको अमेरिका ने वेलकम किया, अमेरिका ने आपका एहसास किया, अमेरिका आपके मुस्तकबिल बनाने लगा और आप इस्लामिक स्टेट को ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन। दिल दहलता है कि यार ये किस तरह की हमारी सोच है, ये किस तरह के हमारे लोग हैं।